क्वेश्चन नंबर 16 में मिस्टर अंकित इज रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ही एज प्रीवियस ईयर 66 ईयर। Flowing the information of the income for the financial year 2021 computed his income tax for assessment year 21-22. Pension 20,000 per month. Interest on fixed deposit 20,000 per month. Dividend on units of Trust of India. Share in the profit of Hindu undivided family. Remuneration received being एक एग्जामिनर, इनकम फ्रॉम बिजनेस और आपके दिया हुआ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ही फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको इनके टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी नंबर 1। इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको मिलती है पेंशन। पेंशन उसको 20,000 इंटू 12 2,40,000 2,40,000 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 50,000 रुपये की माइनस होती है, 50,000 रुपये माइनस कर दिया आपने। तो ये इनकम निकल के आई आपकी 1,90,000 1,90,000 रुपये सैलरी हेड में। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस बिजनेस से इनकम हुई है आपकी 4 लाख रुपए की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड 30,000 रुपये। बैंक इंटरेस्ट 20,000 20,000 और एग्जामिनरशिप 25,000। तीनों को आपने प्लस किया तो ये इनकम हो गई 75,000 की। इन सबको ऐड कर लिया आपने, ऐड करके 6,65,000 ये कहलाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन को लेस कर देंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C किसकी होती है बेटा?
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने पेड किया, उसकी आपको 10,000 की डिडक्शन मिल गई। $6,55,000 आपकी आ गई निकल कर बेटा टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम निकल के आ गई। अब हम कैलकुलेट करना टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो इनकी एज बेटा 66 ईयर है, तो सीनियर सिटीजन हो गए, तो इनके लिए आपको 3 लाख वाला लगेगा ऑन 3 लाख। फर्स्ट 3 लाख पर एट दी रेट निलय, तो इनका टैक्स फर्स्ट 3 लाख पर कुछ नहीं बनता है। नेक्स्ट 2 लाख, 2 लाख रुपए पर टैक्स की रेट 5%, 10,000। बैलेंस देखिए बेटा, टोटल इनकम थी इनकी थी 6,55,000, उसमें से 5 चले गए तो कितना बैलेंस बचा हुआ आपका? अब बैलेंस बचता है 1,55,000। इस पर रेट लगेगी आपकी 20%। 20% कैलकुलेट किया तो आया 31,000 टोटल टैक्स। अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके टैक्स हो गया 41,000। इस पर इसके बाद आप एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से इनको प्लस करेंगे। ईसी एट दी रेट 2%, 1%, और एच सी 1%। 41,000 रुपये पे निकालेंगे, ये आएगा 820 रुपये निकल कर, 410 रुपये, 410 रुपये। तीनों को ऐड किया, ऐड करके यहाँ लिख देंगे। तो टोटल इनका जो टैक्स बनता है वो बनता है 42,640 रुपीज नेट टैक्स पेबल। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कैलकुलेशन करनी है आपको टैक्स पेबल की। एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इन मुंबई हु वाज प्रोवाइडेड एकोमोडेशन इन ए फ्लैट कंसेशन रेट फॉर 10 मंथ एंड इन ए होटल फॉर 2 मंथ। उनको एक घर दिया रहने के लिए कंसेशन रेट पर जो है 10 महीने तक, और 2 महीने उनको होटल में रहने की सुविधा दी गई। सैलरी 5 लाख रुपए दी गई है उनकी। बोनस 76,000 है। फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर 24,000। फिनिश्ड फ्लैट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज फॉर विच एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी पर एनम 1,20,000। होटल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 2 month 50,000। रेंट रिक्वायर्ड from employee 10,000।
बेटा देखिए, उनको एक जो घर दिया गया था उसका रेंट एम्प्लॉयर द्वारा 1,20,000 रुपये पेड किया गया, होटल का पेड किया 2,000, 2 महीने का 50,000 रुपये, और एम्प्लॉय से केवल 10,000 उसकी सैलरी से काटे गए। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 1,20,000 रुपये का उनको फर्नीचर भी दिया गया, 1,20,000 का। सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड 6,000 के, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000, सब्सक्रिप्शन टू NSC 8 इशू 10,000, कंट्रीब्यूशन टू PF 36,000। ही फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उनको इनकम टैक्स की फाइल तैयार करनी है। तो बेटा सबसे पहले तो उनकी टैक्सेबल इनकम निकालनी होगी आपको। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर निकाल देखते हैं हम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी मिलती है उसको 5 लाख रुपए, 5 लाख। बोनस 76,000, 76,000 रुपये। वैल्यूशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, तो बेटा जो रेंट फ्री हाउस है उसका जो एनुअली जो दिया गया है वो 1,20,000 है। तो 1,20,000 एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी, रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम सबसे पहले अलग से। तो रेंट फ्री हाउस के लिए कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, तो रेंट फ्री हाउस के लिए बेटा सबसे पहले हम सैलरी देखते हैं। तो सैलरी में उसके 5 लाख रुपए सैलरी प्लस बोनस मिलता है उसको 76,000 रुपये बोनस के। तो सैलरी बनती है उसकी टोटल 5,76,000, 5,76,000 रुपये की। अब 10 मंथ की सैलरी कितनी बैठती है उसकी? 10 मंथ सैलरी 5,76,000 का 10/12 कर देंगे तो 10 महीने की सैलरी आ जाएगी निकल कर 4,80,000, 4,80,000। और 2 मंथ की सैलरी 2/12 कर देंगे तो ये निकल के आएगी 96,000। अब हमको लेनी है 15% ऑफ सैलरी। तो 15% ऑफ सैलरी जब लेंगे, उनको जब रहने के लिए घर दिया है, 10 महीने के लिए घर मिला है, तो 15% ऑफ सैलरी
4,80,000 का 15% निकालेंगे, ये आ गया आपका 72,000 प्लस इसमें फर्नीचर की कॉस्ट का 10% जोड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, उनको फर्नीचर भी मिला हुआ है, कितने का मिला था, 1,20,000 के अमाउंट का मिला था। उस पर 10% इंटू 10/12, 10 महीने का। तो बेटा ये आया आपका 10 महीने का निकल कर 10,000 रुपये। दोनों को ऐड किया तो आप 82,000 निकलती है कैलकुलेशन। और इसमें से आपने उससे पैसा लिया पेड बाई एम्प्लॉई 10,000। तो रेंट फ्री हाउस कितना आ गया बेटा आपका 72,000। 72,000 तो हो गया बेटा आपका 10 मंथ का। अब होटल की जो 2 महीने रहा था वो उसका और लेना है आपको 2 मंथ। तो 2 मंथ का आएगा बेटा 23,040। ये कैसे निकल के आया ये अभी आपको मैं बताता हूँ। ये बेटा एक्चुअली ऐसे निकलेगा, जो आपकी 2 महीने की सैलरी थी उसका 24% लेंगे 96,000 का। तो वो आपका जो अमाउंट आएगा और बिल दोनों में जो कम होगा वो लिया जाएगा। तो होटल का बिल जो एम्प्लॉयर द्वारा पेड किया गया है वो 50,000 रुपये पेड किया गया है, और एक्चुअल में 96,000 का फॉर 2 मंथ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंडर के बारे में कि टेंडर और कोटेशन प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टेंडर प्राइस निकालते समय सर्वप्रथम हमको कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना होता है। उसके आधार पर हम परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ये सब ज्ञात कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज्ञात कर लेते हैं। जो हमारा स्टेटमेंट कॉस्ट होता है उसके आधार पर हम टेंडर प्राइस तैयार करते हैं। सपोज करो कि हमारा हम किसी का प्रोडक्शन करते हैं, किसी उत्पाद का कोई आइटम बनाते हैं, वो हम ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। अब हमें किसी डिपार्टमेंट में या किसी अदर कंपनी को या किसी व्यक्ति को उसकी सप्लाई देनी है। आज के युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको देखते हुए हमको जो है ये तैयार किया जाता है। जैसे टेंडर पे निकालते समय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वर्क ओवरहेड्स प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्रॉफिट को जोड़कर टेंडर प्राइस को ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, किताब का नाम है करीम एंड खनूजा, बुक करीम एंड खनूजा, राइटर हैं बुक के। उनकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है हमने यहाँ पर। द फ्लोइंग कॉस्ट फिगर्स आर द रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ 2,400 टेबल फैंस बाई ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ए पीरियड ऑफ द 6 मंथ। एक कंपनी का जो है डाटा दिया है, 2,400 टेबल फैन तैयार किए जाते हैं
उसमें मेटेरियल कंज्यूम होता है हमारा 1,08,800 रुपये, वेजेज होती है 2,40,000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड 51,200 रुपये के, ऑफिस ओवरहेड 20,000 रुपये के, और सेलिंग प्राइस 4,62,000 रुपये का है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2,400 टेबल फैंस तैयार करती है। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे मेटेरियल कंज्यूम्ड। इसको आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कॉस्ट शीट में 1,08,800 रुपये, वेजेज 2,40,000 रुपये वेजेज के दिए हुए हैं, 2,40,000 वेजेज के इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद टोटल आता है 3,48,800 रुपये, 3,48,800। ये हमारी निकल के आती है क्या, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर देते हैं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड कितने की, 51,200 के, 51,200 के, ये इसमें प्लस हो गए बेटा। इसका टोटल कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकल के आई 4,00,000 रुपये। वर्क कॉस्ट के बाद हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में दिए गए 20,000 रुपये के, 20,000 रुपये ऐड कर दिए इसमें आपने, टोटल हो गया 4,20,000, 4,20,000। इसके अलावा कोई खर्चा दिया नहीं है बेटा, कोई एक्सपेंस है नहीं है, तो ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट। अब इसमें हमने क्या किया, हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसको हमने नीचे लिखा, गैप के बाद सेलिंग प्राइस। तो बेटा सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया, 4,62,000, 4,62,000 सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है। इसको सेलिंग प्राइस को लिख लिया। अब यहाँ लिखा हमने इसके ऊपर प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से 4,62,000 माइनस टोटल कॉस्ट को लेस कर देते हैं 4,20,000। 4,62,000 माइनस 4,20,000, जो इनका गैप है, डिफरेंस है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ये आया हमारा 42,000, 42,000 रुपये। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं वर्क ओवरहेड की वेजेज के साथ में। परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड विद वेजेज। तो बेटा क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर जितनी भी वर्क ओवरहेड है हमारी, उससे हम जो है वेजेज के साथ वर्क इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखिए बेटा, वर्क ओवरहेड हमारे दे रखे हैं क्वेश्चन में 51,200 के, इंटू 100, वेजेज दी गई है हमारी क्वेश्चन में कितनी, 2,40,000 रुपये। इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ 42,000, 42,000 रुपये का, इंटू 100 अपॉन सेल्स। सेल्स हमारी थी 4,20,000 की। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 10% निकल कर। कॉस्ट पर टन निकालेंगे। सेलिंग प्राइस में हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो 4,20,000, 4,20,000 हमारे सेलिंग प्राइस था। 2,400 हमारा जो है आउटपुट था। आउटपुट से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 175। अब हम तैयार करते हैं टेंडर प्राइस फॉर 600 फैंस। 600 पंखे के लिए हमको तैयार करना है, क्वेश्चन में जैसा दिया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 600 टेबल फैन एट दी रेट ₹175। 600 का 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा निकल कर बेटा 1,05,000 रुपये। इसमें प्लस करेंगे आप प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेट वही लेंगे जो ऊपर अभी आपने वर्किंग नोट में निकाला था, 10%। तो हमारी कॉस्ट कितनी है, 1,05,000। इसका 10%, तो 10% निकल के आया बेटा कैलकुलेट करके 10,500। इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करके ये अमाउंट हमारा आएगा 1,15,500, 1,15,500। जी हमारा क्या कहलाएगा, टेंडर प्राइज। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3, राइटर डॉक्टर करीम एंड हनूजा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके द हीरो साइकिल कंपनी वाज रिगार्ड टू कोटेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई of 400 bicycles on 1st April 2007 from the following details. Prepare a statement showing the price of the quotation to give same percentage of profit on turnover realized during the 6 month। 6 मंथ का हमको डाटा दिया गया है, उसी के आधार पर हमको टेंडर तैयार करना है 400 साइकिल के लिए। तो पहले तो हम कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे इस डेटा से, फिर उसके बाद तैयार करेंगे हम अगला पॉइंट। तो हमारी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है साइकिल की वो है आपकी कितनी, 1600। तो यहाँ पर आपके ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ₹40,000 दिया है, 40,000। इसमें प्लस कर देंगे आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज हमने करी बेटा 60,000 की, दोनों को ऐड कर दिया, जो हो गया हमारा 1,00,000। इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 5,600, 5,600 रुपये का। लेस किया, लेस करने के बाद ये बचता हमारा 94,400, 94,400 रुपये। ये कहलाता है हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम के बाद इसमें ऐड करेंगे हम डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज हमारी दी हुई है क्वेश्चन में 1,20,000 रुपये की, 1,20,000। डायरेक्ट वेजेज
ऐड करने के बाद हमारी निकल के आती है प्राइम कॉस्ट। $2,14,400 प्राइम कॉस्ट आई, 2,14,400। इसके बाद इसमें प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए गए हैं 20,000 रुपये के। इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है, तो ये हो गई हमारी क्या टोटल कॉस्ट, 2,34,400 रुपये, 2,34,400। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और दिया है क्वेश्चन में तैयार माल का, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो बेटा ये दिया हुआ है आपका अमाउंट 40,000, 40,000 रुपये लेस कर दिया। लेस करने के बाद अब बचा 1,94,400। ये हमारी क्या कहलाई, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर सेल दी गई है, उस सेल को ले लेंगे हम। सेल दी है हमारी 2,16,000 रुपये की। अब हमको निकालना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं हम, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देते हैं। 2,16,000, 2,16,000 माइनस 1,94,400 को हमने लेस कर दिया। लेस करने के बाद ये आया बेटा हमारा 21,600। अब हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल। सेल पे निकाल रहे हैं, सेल कॉस्ट पे निकालेंगे तो अपॉन में कॉस्ट आ जाएगा। तो 21,600 आपका प्रॉफिट है, इंटू 100 अपॉन सेल कितनी है आपकी, 2,16,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा आपका 10%। इसके बाद में थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे कि हमारा मटेरियल पर यूनिट क्या था। तो मटेरियल हमारा कंज्यूम जो था 94,400 का था बेटा, और हमने कितने के लिए टेंडर ये कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार किया था, 1,600 के लिए। तो आउटपुट से हम उस अमाउंट में भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा, तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 59। मटेरियल के बाद वेजेज, वेजेज को भी ऐसे ही करेंगे हम। तो बेटा वेजेज आपकी कितनी दी है, 1,20,000 की, और आउटपुट था 1,600 का। डिवाइड करेंगे 75 आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके क्वेश्चन में थे 20,000 रुपये की। डिवाइड करेंगे कितने से, 1,600 से। डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी 12.5। अब हम तैयार करेंगे बेटा यहाँ पर टेंडर। $400 बाइसिकल के लिए तैयार करना है टेंडर आपको।
सबसे पहले लिखेंगे आप मटेरियल, जैसे ऊपर लिखा था उसी प्रकार से। तो बेटा मटेरियल की हमने निकाला था 59। 59 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने के लिए तैयार कर रहे हैं हम, 400 के लिए। 400 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा 23,600। बेटा टेंडर प्राइस के लिए नीचे कहा गया है, एक लाइन में नीचे कह रहा है कि मटेरियल हमारा 10% से इंक्रीज होगा और लेबर हमारा 20% से इंक्रीज होगी। तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी मटेरियल की 10% इंक्रीज। 23,600 का 10% निकाल के आप इस अमाउंट में ही जोड़ देंगे, तो ये आ गया बेटा 10%, 2360 रुपये। तो जोड़ के मटेरियल अब हमारा कितना हो गया, 25,960। इसके बाद डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का हमारा कितना था बेटा, अमाउंट निकाला था हमने 75। तो 75 इंटू कितने के लिए टेंडर तैयार कर रहे हैं हम, 400 के लिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 30,000 रुपये। अब क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हुए वेजेज हमारी 20% से, तो इंक्रीज कर देंगे यहाँ पर 20%। 30,000 रुपये निकल अमाउंट था हमारा, 30,000 का 20% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया बेटा, 6,000 रुपये, 6,000। दोनों को जोड़ के आप बाहर लिख देंगे 36,000। दोनों का टोटल किया आपने, टोटल करके हो गया 61,960। ये हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जितना है उतना ही लेंगे आप। ना तो घटाए हैं ना बढ़े हैं आपके। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाला था आपने 12.5 इंटू कितने के लिए टेंडर तैयार कर रहे हैं, 400 के लिए। 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपये, 5,000। इन दोनों को जोड़ा बेटा आपने, जोड़ के हो गए 66,960, 66,960 रुपये। जो हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। इसके बाद आप प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो बेटा आपके कितना है टोटल कॉस्ट, उसको ले लेंगे 66,960 इंटू कितने परसेंट निकाला था आपने, जी 10% निकाला था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हमने जो परसेंटेज निकाली थी वो सेल पे निकाली थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सेल नहीं है, कॉस्ट है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो नीचे 100 जो होता है, 100 में से हम उतना माइनस कर देते हैं जितनी परसेंट होती है। तो 100 में से 10 को माइनस कर दिया तो नीचे कितना लिखा जाएगा, 90। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करके 7,440, 7,440 रुपीज़ आएगा। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट में, तो इसका टेंडर प्राइस निकल आएगा 74,400 आपका टेंडर प्राइस निकलेगा। थैंक यू।